अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान खान HYC जिन्होंने MIM को छोड़कर अब BRS पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। सलमान खान HYC को तो वो लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं ज़रूर जानते होंगे, जो लोगों की मदद करने की वजह से बड़े मशहूर हुए और उन्होंने लोगों की बड़ी तादाद में मदद की। उसके बाद वो MIM में ज्वाइन हो गए और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के लिए उन्होंने बहुत काम किया और जुबली हिल से वो नॉमिनेशन अपना कर रहे थे, लेकिन उनका नॉमिनेशन कई बार रिजेक्ट हुआ। और उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले से उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल चल रही हैं कि उन्होंने BRS पार्टी, जो कि कांग्रेस और MIM के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ती है, उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और इशारों में MIM पर हमला, कांग्रेस पर हमला भी किया है इशारों में। 4 दिन पहले वो BRS और कांग्रेस के बारे में कुछ और बोल रहे थे और अब 4 दिन के बाद जब से उन्होंने BRS को ज्वाइन किया है, अब वो BRS को सपोर्ट भी करने लगे हैं। इस पर उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी हो रही है, बहुत ज़्यादा टांग भी खींची जा रही है कि पहले MIM के गाने गा रहे थे, ये MIM को सपोर्ट कर रहे थे, MIM ने इनको नज़रअंदाज किया तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया, लेकिन इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया। ये कांग्रेस को और BRS को बहुत बुरा भला कहा करते थे, है ना, और न जाने क्या क्या कहा करते थे, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन जब से इन्होंने BRS को ज्वाइन किया, अब ये BRS को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस और MIM के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ती है। इस पर लोग इनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं कि सलमान खान साहब क्या हुआ, 4 दिन पहले आपके बयानात कांग्रेस के और BRS के बारे में कुछ इस तरह थे, अब आपके बयानात कुछ इस तरह हो गए, ये क्या है भाई, दोगलापन क्या है? इसको तो कहते हैं थूक कर खुद का ही थूका हुआ चाटना। तमाम तरह की बातें लोग कमेंट बॉक्स में जाके कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में भी इसी तरह से हुआ। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, जो कि MIM के एक बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे और MIM के लिए जो उन्होंने काम किया 8-10 सालों में, वो सब हर कोई जानता है, लेकिन उनको भी जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी MIM को छोड़ दिया। तो इस सिलसिले में 3-4 बातें मेरे जहन में हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं जो MIM के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हों, उनसे मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके जो छोटे लोग हैं, आपके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं और आपकी पार्टी के लिए जो लोग काम करने वाले हैं, आप उनको नज़रअंदाज मत कीजिए। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जैसे कि सलमान खान HYC के साथ हुआ। सलमान खान HYC ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को बहुत सपोर्ट किया और उनके बड़े बड़े मंच पर वो नज़र आए। असदुद्दीन ओवैसी साहब के उन्होंने तारीफ़ें की, उनको इनकी पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत लोगों से अपीलें भी की, बड़े बड़े प्रोग्राम में भी वो शरीक हुए। तो बड़े होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने छोटों को अपने से अलग ना होने दें, जो मुखलिस होकर पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन्हीं लोगों से काफिला बनता है, इन्हीं लोगों से पार्टी में मजबूती आती है। अगर हमारी पार्टी से एक्टिव लोग ही अलग हो जाएंगे तो फिर हमारी ताकत जो है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, हमारी आवाज़ मजबूत नहीं हो पाएगी। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपने छोटे लोगों को नज़रअंदाज बहुत करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा क्या होता है, जो नीचे लोग काम कर रहे होते हैं तो नज़रअंदाज होने की वजह से वो इतनी तकलीफ़ महसूस करते हैं कि वो बागी बन जाते हैं। जैसे कि सलमान खान HYC के केस में हुआ। सलमान खान HYC तो ये सोच रहे थे MIM की तरफ से मैं चुनाव लड़ूंगा, है ना, इसलिए वो मेहनत भी कर रहे थे, कोशिश भी कर रहे थे। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और उनकी पार्टी के लोगों को चाहिए था कि सलमान खान HYC के साथ शफ़क़त का, प्यार मोहब्बत का मामला करते और अपने इस मुखलिस और इतने हार्ड वर्कर पार्टी के आदमी को टूटने ना देते। चाहे कुछ हो जाता, कोशिश करते कि हमारा ये वर्कर टूटने ना पाए, तो पार्टी मजबूत होती। और सलमान खान HYC के साथ जाहिर सी बात है, जब सलमान खान HYC MIM से अलग नहीं होते तो इससे पार्टी को मजबूती मिलती, पार्टी को फ़ायदा होता है ना, और ये जो आज बगावत की लहर है ये नहीं दौड़ती। तो पहली बात तो मैं बड़ों से कहना चाहूँगा कि अपने छोटों को नज़रअंदाज मत कीजिए।
और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, जो पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको उनको टिकट नहीं देना है, आप नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़ें, तब भी आप उनको समझा सकते हैं, उनको बुला के उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। और उनको अगर आप थोड़ा सा हिम्मत भी देंगे, है ना, आप उनको बताएंगे, समझाएंगे, वजह बताएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो छोटे नीचे के जो वर्कर्स होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे। अगर इनको टूटना ही होता तो ये आपसे जुड़े क्यों होते? पहली बात तो मैं बड़े लोगों से कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ जो छोटी छोटी बातों पर इस तरह के बागी हो जाते हैं, जैसे कि सलमान खान HYC के केस में हुआ। उनको चाहिए था कि वो सब्र से काम लेते, है ना। बाज़ दफ़ा क्या होता है ना कि अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग जो पार्टी में सालों से लगे हुए हैं और अभी आप आए और आप ये चाहने लगे कि साहब मुझे टिकट मिल जाए, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, एतमाद जीतना पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, है ना, और दिखाना पड़ता है कि हम पार्टी के साथ जो है ना वो मुखलिस हैं। तो होना ये चाहिए था कि अगर MIM ने आपको इग्नोर किया या आपका साथ नहीं दिया, या साहब आपको लग रहा है कि MIM जो है वो चुनाव नहीं लड़ाएगी, तब भी आपको एक थोड़ा सा हिम्मत रख के, सब्र रख के, पेशेंस रख के, है ना, आपको पार्टी से ही जुड़े रहना चाहिए था। और चलो ठीक है, पार्टी से नहीं जुड़े रहना, तब भी आपको ये तो नहीं करना चाहिए था जो आपने किया कि आप एकदम से बागी हो जाओ और आप वो काम करना शुरू कर दो जिससे लोगों के दिलों में जो आपने मोहब्बत बनाई थी वो मोहब्बत ही ख़त्म हो जाए, है ना। मैं कहता हूँ कभी कभी लोगों से कि यार देखो, उसूलों पर ज़िंदगी गुजारो। यानी आप जो बात अपनी ज़बान से बोल रहे हो, तो आप जब अपनी बात को इतना ठोक पीट के बोल रहे हो, तो फिर आपके बात में जो है ना वो चेंजिंग नहीं आना चाहिए। उसूलों पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जैसे कि अर्तगल गाजी आपने देखा होगा, तो उसमें क्या ना, उसूलों पर ज़िंदगी, यानी जो उसूल है उससे फिर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए। उसूलों पर जब ज़िंदगी गुजारोगे तो लोगों के दिलों से मोहब्बत नहीं निकलेगी। जो आपकी मोहब्बत थी, जो आपका वक़ार था लोगों के दिलों में, वो ख़त्म हो गया। फिर 4 दिन पहले आप कुछ कह रहे थे, 4 दिन बाद कुछ कह रहे हो, इससे पहले कुछ कह रहे थे, अब आपका कुछ और हो गया। वही आप पॉलिटिकल वाली लैंग्वेज बोलने लगे, वही आप बुरा भला कहना शुरू कर दिया आपने। वही MIM जिसके कभी आप तारीफ़ किया करते थे, आप उसको बुरा भला कहने लगे। तो यार थोड़ा सा सब्र होना चाहिए। और कभी अगर हमें कोई पार्टी पसंद भी नहीं आ रही है, तब भी हम अपना स्टैंड ऐसा रखें कि हम जब खड़े हो ना तो लोगों की आंखों से आंखें मिला सकें। मेरे कहने का मतलब ये है। तो पहली बात तो बड़े लोगों के लिए हो गई कि भाई अपने छोटे वालों का ख्याल रखो, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटे वालों से ये बात कहना चाहूँगा जो पार्टी में अभी नए नए जुड़े होते हैं, कि थोड़ा सा सब्र रखें, पेशेंस रखें, काम करें और अल्लाह के लिए काम करें, लोगों की खिदमत समझ के काम करें। ऐसा ना हो कि आज आप इस पार्टी में हो, कल इस पार्टी में हो, परसों उस पार्टी में हो, तो लोगों का इससे एतमाद मुतज़लज़ल होता है, लोगों का एतमाद ख़त्म होता है और अल्लाह की मदद भी नहीं आती है। क्योंकि जब मुसलमान इस तरह से फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे कि इधर मतलब नहीं निकला तो इधर चले गए, इधर मतलब नहीं निकला तो उधर चले गए, तो इससे मुसलमानों की क़यादत कभी नहीं खड़ी हो पाएगी। तो मामला दोनों तरफ है, बड़ों का भी और छोटों का भी। और वैसे ही आपको चाहिए कि इस तरह से थोड़ा मामला रखें, और सलमान HYC को चाहिए था कि थोड़ा सा सब्र और पेशेंस रखते, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आती। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के केस में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए मौलाना, टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं। बाज़ दफ़ा क्या होता है ना, हमारा टिकट का, मान लीजिए हमें टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन हुकूमत में हमारा दखल ऐसा है कि हम अगर बोल देंगे यहाँ साइन करो तो विधायक वहीं साइन करेगा। हमारा हुकूमत में दखल ऐसा है कि हम बोलेंगे सांसद यहाँ साइन कर दो, सांसद वहाँ साइन करेगा। आपका जो पार्टी में मकाम था मौलाना सालिम साहब, ओवैसी साहब की पार्टी में जो आपका मकाम था, चूँकि आपने मेहनत की थी, इसीलिए लोगों ने, पार्टी के लोगों ने आपको सर पर बैठाया हुआ था। वो अलग बात है कि आपको टिकट नहीं मिला, क्योंकि बाज़ दफ़ा आजकल जो पॉलिटिक्स है वो बहुत अलग हो गई है। कैसे, बाज़ दफ़ा आपके अंदर ताकत तो बहुत है, लेकिन पैसे के एतबार से आप बहुत कमज़ोर हैं, तो हो सकता है कि आपको टिकट ना मिले। एक आदमी जो पैसे के एतबार से बहुत ताकतवर है लेकिन सियासी शुऊर उसको नहीं है, हो सकता है कि उसको टिकट मिल जाए, है ना। तो ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा एक आदमी मेहनत बहुत करता है, लेकिन एक आदमी अपने माइंड से पार्टी के अंदर तक घुस जाता है तो उसको टिकट मिल जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको टिकट ना मिले, लेकिन आप ये देखिएगा कि अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप पार्टी को छोड़कर चले जाएं। आपकी जो इज़्ज़त थी, जो वैल्यू थी, आपका जो वक़ार था, जब आप MIM के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जब आपने MIM को छोड़ दिया और आप दूसरी पार्टी में चले गए, तो आपकी जो बातें थी उसका एक वज़न कम होता है ना। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक कौमी नफ़ा किस में है,
कौमी फ़ायदा किस में है? अगर इसी तरह से हमारे मुसलमान इधर से उधर जाते रहे तो फिर कौम की जो क़यादत है और इज्तिमाई जो ताकत है वो कभी हमारी इकट्ठी नहीं हो पाएगी। तो ये तो पार्टी में काम करने वाले लोगों से मेरी बातें हो गई। तीसरी अहम बात मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जनता पार्टी के सिंबल पर कभी वोट ना दे, जनता कैंडिडेट को देखकर वोट ना दे। जनता ये बात तय करे कि हमें जो वोट देना है वो काम के नाम पर वोट देना है। और काम भी हमारा ये नहीं होना चाहिए कि आजकल हमारा काम क्या होता है ना, रोड बनवा दिया, सड़क बनवा दिए, नाले बनवा दिए। अरे भाई, इससे आगे बढ़ के भी कुछ डिमांड रखो ना यार। हम यही समझते हैं कि अगर साहब विधायक ने वो सड़क बनवा दी, रोड बनवा दिए, नाले बनवा दिए, ये सब बहुत बड़ा काम कर दिया। अबे भाई, ये काम कोई बड़ा नहीं है। ये अगर आप इसका मुतालबा भी नहीं करोगे ना, तब भी गवर्नमेंट को करवाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की नाक के सवाल होते हैं। ये सड़क, नाले, पट्टियाँ हटवाना, ये सब सफाइयाँ करवाना, ये तो वैसे ही उनकी जिम्मेदारी होती है। जनता को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें कि हमें कॉलेज चाहिए। मुसलमान जब वोट दे कैंडिडेट को तो ये श्योर करे कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन हमें इसके बदले में मिलेगा क्या। हमें अपने बच्चों की तालीम अच्छे चाहिए, हमें कारोबार के ज़रिए अच्छे चाहिए, हमें अपना जो मेडिकल सिस्टम है वो हमें चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें बच्चों की तालीम अच्छी चाहिए, हमें बच्चों के जो सेफ्टी है वो चाहिए। इस पर बात करो, और अगर तुम इस पर तैयार नहीं हो तो फिर हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। आप वोट दीजिए और वोट देने के बाद सवाल कीजिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि वोट देने के बाद हम सवाल नहीं करते, वोट देने के बाद हम आवाज़ नहीं उठाते। जीत जाता है सांसद तो उसके जीतने पर ही खुशी मनाते रहते हैं, उसने एक सड़क बनवा दी, इसी पर खुश होते रहते हैं। जैसे हमारे फिरोजाबाद का हाल ले लीजिए कि सांसद साहब जीत के जाते हैं या कोई विधायक मुसलमान बन जाए तो हम उसी पे खुश होते हैं कि साहब उसने सड़क बनवा दी, सफाइयाँ करा दी, इसी पे बस खुश हैं। भाई ये मसला, ये इसलिए आपने उसको नहीं बनाया, उसका गिरबान पकड़ी, उससे पूछिए पकड़ के कि हमने तुझे 5 साल मौका दिया, तूने करा क्या था। इसीलिए ये तमाम बातें हैं जो समझने की हैं। तो बड़ों को भी और छोटों को भी चाहिए कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करें, और वोटर्स को चाहिए कि वो जज्बात में आके वोट ना दें, समझदारी के साथ वोट दें, और ऐसे वोट दें कि जिसको आप वोट दे रहे हैं, जिस पार्टी को भी आप वोट दे रहे हैं, वो पार्टी आपका सम्मान करे, आपकी इज्जत करे, आपकी जो अपील्स होती हैं उनको वो ध्यान से सुने। इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो सलमान खान HYC ने जो कदम उठाया, मैं समझता हूँ कि वो कदम ठीक नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो इग्नोर किया, चाहे वो मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब हो, चाहे सलमान खान HYC हो, इग्नोर करना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इस तरह से पार्टी फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप कैसे इग्नोर करके, आप इतने काम करने वाले लोगों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर मजबूती कैसे आएगी। इसीलिए छोटे से छोटा वर्कर की कदर, अहमियत हमारी पार्टी के अंदर ऐसा होना चाहिए कि हम उसको समझें कि ये पिलर है हमारी पार्टी का। जैसे पिलर नज़र नहीं आता, लेकिन उस पिलर की ताकत बहुत होती है। छोटे छोटे वर्कर की अहमियत को जब तक हम नहीं समझेंगे, हमारी क़यादत कभी नहीं खड़ी हो पाएगी। ये चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों की खिदमत में रखी है। इसीलिए भाई, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इज़्ज़त एहतराम के साथ सारी चीज़ें होना चाहिए, है ना। ऐसी बात बोलो कि कल को जब आप खड़े हो सामने तो नज़रों से नज़रें मिला सको। सलमान खान HYC हो, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब हों, इतने सख्त स्टेप जो आपकी वैल्यूएशन पर फ़र्क डालें, आपके बोलने पर फ़र्क डालें, आपकी जो एक वैल्यू है, जो आपकी रेपुटेशन है, उस पर फ़र्क डालें, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।